Good morning, children. Now today's topic is revolution. Revolution. The movement of Earth around the Sun is called revolution. The Earth rotates as well as revolves around the Sun along its orbit. One revolution is completed in about 365 1/4 days. This time period is called a solar year. Movement of the Earth around the Sun is called revolution. The Earth rotates as well as revolves around the Sun along its orbit. One revolution is completed in about 365 1/4 days and this time period is called a solar year. अर्थ का मूवमेंट सन के चारों तरफ को हम बोलते हैं रिवोल्यूशन. एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में सन को 365 1/4 डेज लगते हैं और इसे हम सोलर ईयर भी बोलते हैं. ठीक है. अर्थ रोटेट भी करती है और रिवॉल्व भी करती है अपनी ऑर्बिट में, मतलब अपनी कक्षा में. रोटेट तो आपको पता है, ये देखिए अर्थ अपनी जगह पे रोटेट भी कर रही है और साथ ही साथ ये सन के चारों तरफ ऐसे अर्थ घूम भी रही है. ठीक है. सपोज मान लीजिए ये सन है, ये अर्थ है. ठीक है. अब देखिए अर्थ अपनी धुरी पे ये रोटेट भी करती रहती है और साथ ही साथ ये ऐसे ऐसे करके एक ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमती है. ठीक है. और इसका एक यहाँ से रिवोल्यूशन 365 1/4 डेज में कंप्लीट होता है. सपोज ये सन है, ये अर्थ है. यहाँ से अर्थ का रिवोल्यूशन मान लीजिए स्टार्ट होता है. यहाँ से लेकर के इसको वापस यहाँ पे आने में 365 1/4 डेज लगते हैं और इसी एक राउंड को हम बोलते हैं रिवोल्यूशन. वन रिवोल्यूशन इज कंप्लीटेड इन 365 1/4 डेज. It is completed in 365 1/4 days and it is also called solar year. ठीक है. और अर्थ सन के चारों तरफ अर्थ एक फिक्स ऑर्बिट में घूमती है. सपोज दिस इज अर्थ, ये है सन. इसका घूमने का जो ये ऑर्बिट है वो फिक्स है. ठीक है. और ये अपनी एक्सिस में भी घूम रही है. ये अपनी एक्सिस में भी घूम रही है और साथ ही ये अर्थ रोटेट भी कर रही है धीरे धीरे. और इसका यहां से लेके वापस यहां तक का एक राउंड, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है 365 1/4 डेज में. ओके. जिसे हम बोलते हैं सोलर ईयर. और रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट होने में 24 आवर्स लगते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सीजन्स. There are two factors which cause seasons: the revolution of the earth and the tilted axis of the earth. Different parts of the earth tilt towards or away from the sun during one revolution of the earth. When the north pole is towards the sun, it is summer season in the northern hemisphere. The days are hotter at this time because the sun rays fall directly. During this time, it is winter season in the southern hemisphere. When the north pole is turned away from the sun, it is winter season in the northern hemisphere. The days are colder and shorter at this time. It is summer season in the southern hemisphere at this time. The sun always shines directly over the equator, so places near the equator always get a lot of sunlight. They are always very hot. There are two factors which cause season. First is revolution. And second is tilted axis of the earth. ओके. दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सन सीजन्स के लिए. एक तो रिवोल्यूशन, मतलब सन का एक पूरे अपनी एक सर्कल कंप्लीट करना. दूसरा टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ. अर्थ की जो बीच की इमेजिनरी लाइन एक्सिस मैंने आपको बताया था वो थोड़ी झुक जाती है. उस पर भी डिपेंड करता है समर सीजन होगा कि विंटर सीजन होगा. अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स टिल्ट कर देते हैं सन की तरफ. कभी कभी वे सन की तरफ होते हैं और कभी कभी सन से दूर होते हैं. ठीक है. एक रिवोल्यूशन अर्थ कंप्लीट करने में अक्सर अपना झुक जाता है. उसकी जो बीच की एक्सिस होती है वो थोड़ी झुक जाती है, मतलब टिल्ट हो जाती है. इसी के आधार पर डिसाइड होता है कि कहाँ पे मतलब ठंडा होगा और कहाँ गर्म होगा.
अगर वह उसका अर्थ का भाग जो है वो सन के नजदीक पास है, जो भाग सन के पास है, मान लीजिए नॉर्थ पोल अगर सन की तरफ है तो समर सीजन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में, ध्रुव में उस समय उत्तरी गोलार्ध में पूरे समर सीजन होगा, और नीचे के भाग में सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होगा। ठीक है, आपको मैं ग्लोब से दिखाती हूँ। सपोज ये ऐसे ही झुकी हुई है, अगर इसका ऊपर का भाग मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऐसे टिल्ट हुआ है कि इसके ऊपर के भाग में पूरी सनरेज पड़ रही हैं, तो ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरा समर सीजन होगा, और नीचे के सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर सीजन। ठीक है, और जब ये अर्थ इस तरह से घूम जाता है कि सन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से दूर हो जाता है, तब उस तरफ होगा, क्या होगा उस तरफ, विंटर सीजन, और तब सदर्न हेमिस्फीयर जब ये सन की तरफ फेस करेगा तब सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होगा। ओके, मतलब आप इस बात से समझ लीजिए कि नॉर्थ पोल अगर सन की तरफ है, जब इसका नॉर्थ पोल सन की तरफ है तो यहाँ पे समर सीजन होगा और नीचे के भाग में विंटर सीजन होगा, और जब साउथ पोल सन की तरफ है तो साउथ पोल में समर सीजन होगा और नॉर्थ पोल में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होगा। नॉर्थ पोल मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ पोल मतलब सदर्न हेमिस्फीयर, पूरा उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध। नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी गोलार्ध, पूरा उत्तरी गोलार्ध। ओके, और क्यों होगा समर सीजन, क्योंकि नॉर्थ पोल में क्यों समर सीजन होगा जब वो समर की तरफ हो, क्योंकि सन रेज तब डायरेक्टली नॉर्थ पोल में गिरती हैं। सन रेज, देखिए सन रेज डायरेक्टली नॉर्थ पोल में गिरेंगी, तो फिर यहाँ पे समर सीजन होगा और यहाँ पे विंटर सीजन होगा। और जब नॉर्थ पोल सन से दूर हो जाएगा तब उस तरफ विंटर सीजन होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर सीजन होगा। विंटर सीजन होगा तो डेज कोल्ड होंगे और शॉर्ट होंगे, और जब समर सीजन में क्या होता है, डेज लॉन्ग होते हैं और हॉट होते हैं। और सन के जो रेज हैं वो डायरेक्टली इक्वेटर में पड़ते हैं, क्योंकि ये बीच का भाग होता है, इक्वेटर में सन रेज डायरेक्टली पड़ते हैं, इसलिए अर्थ का इक्वेटर का पार्ट हमेशा गर्म रहता है। क्या रहता है, गर्म रहता है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा सनलाइट पड़ती है। सो इक्वेटर पार्ट ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज हॉट। ओके चिल्ड्रन, now the chapter is over. Now this much for today's class. In next class we will discuss about the exercises of this chapter. Okay, till then stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.